नमस्कार फ्रेंड्स स्टडी रोडिया चैनल को आपको स्वागत करुच्ची फ्रेंड्स आज हूँ 20 जनवरी 2024 आज डेट जब इंपोर्टाट करंट अफेयर्स क्वेश्चन हूँ अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब क्वेश्चन आप सहित वीडियो डिस्कसन करी समस्त डिटेल सहित से लास्ट जाए देखो वीडियो भल लगे लाइक करेंगे एंड फ्रेंड मान सहित अधिक मात्रा में सेयार करेंगे जो मैंने प्रिपेरेसन कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ए सहित डेली बेसिस इंपोर्टाट एजुकेशनल वीडियो सहित लाटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स वीडियो देखा चाहूले आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जदि वीडियो पीडीएफ कि इंस्टाट अपडेट पाइप चाहते तेज आप टेलीग्राम एवं व्हाट्सएप चैनल जॉइन करेंगे तो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाव तेज चलतु डेरी नकर आरंभ करेंगे आज इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 Which regional styles did Munawar Rana embrace in his poetry contributing to his popularity in non-Urdu areas? मुनावर राणा निजर शायरी रे क्यों क्षेत्रीय शैली को अपनाई जो से नॉन उर्दू क्षेत्र में लोकप्रियतार योगदान होता तेज क्वेश्चन करेक्ट आंसर होची अवधि एवं उर्दू माने फर्स्ट ऑप्शन होची आपनकर करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उर्दू शायर मुनावर राणाकर मृत्यु पर शोक संतप्त परिवार को कंडोलेंस जणाइथिले तेज भारतीय उर्दू कवि मुनावर राणा निजर शायरी रे अवधि एवं उर्दू क्षेत्रीय शैली को आपणाइथिले से जानी शुणिकी फारसी एवं आरबीर उपयोग को परहेज करथिले जो काव्य अभिव्यक्ति भारतीय दर्शक मान अधिक सुलभ हो जाइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्रणव माय फादर ए डॉटर रिमेम्बर्स? प्रणव माय फादर ए डॉटर रिमेम्बर्स ये पुस्तकर लेखक निम्नलिखित मान किए अटंती देखो ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर होची शर्मिष्ठा मुखर्जी। शर्मिष्ठा मुखर्जी प्रधानमंत्री मोदी को प्रणव माय फादर किताब भेटी स्वरूप प्रदान करछंती। प्रणव माय फादर ए डॉटर रिमेम्बर्स पुस्तकर लेखिका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी झील शर्मिष्ठा मुखर्जी अटंती। शर्मिष्ठा मुखर्जी नुआदिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेटी एवं यही भेटा समय से पुस्तक भेटी स्वरूप प्रदान करते। पुस्तक से निजर पिता जीवन को मन पकई एवं प्रख्यात नेता विषय एक झीर दृष्टिकोण प्रदान करुच्ची पुस्तक। प्रधानमंत्री मोदी एक सोशल मीडिया पोस्ट में शर्मिष्ठा मुखर्जी सहित भेट उपर प्रसन्नता व्यक्त कर प्रणव बाबू सहित जो बीती समय तापर कथबार्ता करते। प्रधानमंत्री मोदी मुताबिक यही पुस्तक प्रणब मुखर्जी महानता बुद्धिमत्ता और बौद्धिक गभीरता को दर्शाऊँगी जमीक झी जो मेमोरीज रही उपस्थापना कर पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हु अज्यूम चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नावल ऑपरेशंस ऑन 15 जनवरी 2024? 15 जनवरी 2024 रे महानिर्देशक नौसेना संचालन रूप में क्या माने किए कार्यभार संभाले? एक क्वेश्चन करेक्ट आंसर होची वाइस एडमिरल एन प्रमोद। वाइस एडमिरल एन प्रमोद 15 जनवरी 2024 रे नौसेना संचालन महानिदेशक रूप में कार्यभार संभाले। से 38तम इंटीग्रेटेड कैडेट कोर्स नौसेना एकेडमी गोवार पूर्व छात्र अटंती एवं 1 जुलाई 1990 भारतीय नौसेना नियुक्त होते। वाइस एडमिरल एन प्रमोद का क्यारियर एक विशिष्ट क्यारियर अटे जी कि जो से फ्लीट ऑपरेशंस ऑफिसर वेस्टर्न फ्लीट एवं बहुत गुड़े आईएन जहाजर कमांड सहित विभिन्न महत्वपूर्ण जलवाहक एवं स्टाफ नियुक्ति पर काम करछंती। तेज बर्तमान में डिस्कसन करवा जमीक नौसेना स्टाफ प्रमुख अच्छा एडमिरल आर हरिकुमार सेमती नौसेना स्टाफ उपप्रमुख किए अच्छा वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ये आपने मन रखिए निहाती भाव नौसेना पर रिलेटेड अटे। बर्तमान नौसेना स्टाफ प्रमुख अच्छा आपको आउ थे कहीदे जोटा कि यहाँ आप निहाती मन रखा दरकार एग्जाम आप रिलेटेड जो क्वेश्चन करदे आपने सहजरे आंसर करेंगे। चीफ ऑफ द नावल स्टाफ आर हरिकुमार सेमती भाइस चीफ ऑफ द नावल स्टाफ अच्छा भाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न नावल कमांडर किए अच्छा भाइस एडमिरल संजय जस्टिस सिंह। सेमती ईस्टर्न नावल कमांडर अच्छा राजेश पेंधारकर एंड सदर्न नावल कमांडर अच्छा भेनम श्रीनिवास एंड आपणकर स्ट्राटेजिक फोर्सेस कमांड कमांडर इन चीफ स्ट्राटेजिक फोर्सेस कमांडर बर्तमान किए अच्छा सूरज बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन who recently achieved the historic feat of becoming the first Indian to win a stage at the Dakar Rally? निकटରେ डकार रैली स्टेज जीत वाला प्रथम भारतीय होबार ऐतिहासिक उपलब्धि किए हासिल कर आंसर होकर हरित नोआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा Vice Admiral Vineet McCarthy has assumed charge as Commandant of Indian Naval Academy. Where is the Indian Naval Academy located? Vice Admiral Vineet McCarthy ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଏକାଡେମୀର କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରୂପରେ ପଦଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଏକାଡେମୀ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଜିମାଲା। ଭାଇସ୍ ଆଡମିରାଲ ବିନୀତ ମାକାର୍ଥୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନାଭାଲ ଏକାଡେମୀ ଏଜିମାଲାରେ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଏକାଡେମୀ କେରଳର ଏଜିମାଲାଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ଭାଇସ୍ ଆଡମିରାଲ ବିନୀତ ମାକାର୍ଥୀ ନିକଟରେ 15 ଜାନୁଆରୀ 2024ରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଏକାଡେମୀରେ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରୂପରେ ପଦଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ଏଜିମାଲା ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ନୌସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ରଣନୀତିକ ସ୍ଥାନ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଭାଇସ୍ ଆଡମିରାଲ ବିନୀତ ମାକାର୍ଥୀ 1 ଜୁଲାଇ 1999ରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ତାଙ୍କର ସାମିଲ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ Which reserve has been designated as India's first dark sky park? निम्नलिखित मानकर केउं रिजर्व को भारत प्रथम डार्क स्काई पार्क रूप में नामित करा जाइए। तो ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर होची पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व जे कि भारत प्रथम डार्क स्काई पार्क मान्यता प्राप्त करछि। पेंच टाइगर रिजर्व को भारत प्रथम डार्क स्काई पार्क रूप में सम्मानित करा जाइए जे कि यह को माने तारा को देखिबा एवं ता सहित भूगोल विज्ञान प्रति उत्साही लोक एक आदर्श स्थान करुँच। डार्क स्काई पार्क स्थापना को अंतरराष्ट्रीय भौगोलिक संघ द्वारा सक्रिय रूप में प्रमोट करा जाउछि। तेज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ओके एक प्राकृतिक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संसाधन रूप में रातिर आकाश में आंतरिक मूल्य को मान्यता देता है। तेज डार्क स्काई पार्क जो प्रमाणन प्रकाश नीति रही जे कि अंधार आकाश अनुकूल रेट्रोफिट्स आउटरीच एवं शिक्षा एवं रातिर आकाश को नजर उपर केंद्रित अटे। ता सहित रिजर्व एक रात्रि वैधशालार उद्घाटन प्रकाश प्रदूषण को कम करने आलोकर माने जो लाइट को भूपृष्ठर माने जो रही रिजर्व भूपृष्ठ पर करने उपाय लागू कर पेंच टाइगर रिजर्व निजर बाघ संरक्षण प्रयास प्रसिद्ध अटे और 2 राज्य मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र पर्यंत यह स्प्रेड होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट टारगेट हैज द गवर्नमेंट सेट रिगार्डिंग एक्सीडेंटल डेथ बाय द ईयर 2030? वर्ष 2030 पर्यंत आकस्मिक मृत्यु को लेकिन सरकार कौन लक्ष्य रखिंट? तो आंसर होची आपनकर रिड्यूस एक्सीडेंटल डेथ बाय 50%। आकस्मिक मृत्युर जो 50% पर्यंत कम करवा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी घोषणा करछन्ते कि सरकार वर्ष 2030 पर्यंत आकस्मिक मृत्युर जो रेट रही 50% पर्यंत कम करने को लक्ष्य रखिंट। यह घोषणा नुआदिल्ली CII द्वारा सड़क सुरक्षा पर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन संबोधन समय आसाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हु हैज बीन रेकमेंडेड फॉर द पोजीशन ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ KIOCL लिमिटेड? KIOCL लिमिटेड अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक CMD रूप में पद पर कहार नाम को सिफारिश करा जाई अछि? तो देखो ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर अच्छी गंती बेकंट किरण। KIOCL लिमिटेड अध्यक्ष और प्रबंधक रूप में गंती बेकंट किरण नाम को सिफारिश करा जाइछि। एही सिफारिश 13 जनवरी में सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB पैनल द्वारा करा जायतिला। तो वर्तमान रे KIOCL निर्देशक उत्पादन और परियोजना रूप में कार्यरत किरण पृष्ठभूमि राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान भोपाल ठारू मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रही पाखे प्रो मिनरेशंस प्राइवेट लिमिटेड आदित्य बिरला ग्रुप एवं एसआर स्टील लिमिटेड बर्तमान जे आर्सलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया एवं BPRL स्टेमकोर ग्रुप ओडिशा भली जमती कि संगठन तार भूमिकार सहित स्टील क्षेत्र 33 वर्षर अधिक अनुभव रही। तेज गंती बेकंट किरण 2019 में KIOCL लिमिटेड GM रूप में सामिल होते से CGM प्रोजेक्ट्स पदोन्नति कर मन रखते कारण से पोस्ट में जापारती। हु
who recently assumed office as the director of NLC India Limited. ନିକଟରେ NLC India Limited ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆର୍ଥିକ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୂପରେ କିଏ ପଦଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ? ତ এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ NLC India Limitedର ଆର୍ଥିକ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୂପରେ ପଦଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚେନ୍ନାଇ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ ଲିମିଟେଡ୍ CMRLର ଆର୍ଥିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ସେହିପରି ଗ୍ରିଡ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରିଡ୍କୋ NTPC ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଟାଟା ପାୱାର ଭଳି ସଂଗଠନର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦରେ ରହିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଅନୁଭବ ରହିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତିରେ ସେ NLC ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ର ଆର୍ଥିକ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧନରେ ଯୋଗଦାନ ମିଳିବା ପରେ ଆଶା କରାଯାଉଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହୁ ୱାଜ୍ କ୍ରାଉନ୍ ମିସ୍ ଆମେରିକା 2024 ମେକିଂ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଜ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଏୟାରଫୋର୍ସ ଅଫିସର ଟୁ ୱିନ୍ ଦ ଟାଇଟଲ୍। ମିସ୍ ଆମେରିକା 2024ର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବା କାହାକୁ ପିନ୍ଧାଯାଇଛି, ଯିଏକି ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାଲା ପ୍ରଥମ ସକ୍ରିୟ ଡ୍ୟୁଟି ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀ ରୂପରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମେଡିସନ୍ ମାର୍ସ। 22 ବର୍ଷୀୟ ଆମେରିକା ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀ ମେଡିସନ୍ ମାର୍ସ, ଯିଏକି ମିସ୍ ଆମେରିକା 2024ର ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ହାସଲ କରିବା ବାଲା ପ୍ରଥମ ସକ୍ରିୟ ଡ୍ୟୁଟି ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀ ହେବାର ଗୌରବପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ମେଡିସନ୍ ଆମେରିକା ବାୟୁସେନାର ସେକେଣ୍ଡ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ହାୱାର୍ଡ କେନେଡି ସ୍କୁଲର ସାର୍ବଜନିକ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ବି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅର୍ଲାଣ୍ଡୋ ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ମେଡିସନ୍ 50 ଆମେରିକା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କଲମ୍ବିଆ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ବାଲା 51 ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ ଡେଡିକେସନ୍ ଡେ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ ଆଜ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ହଲିଡେ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ପରିଯୋଜନାର ସମର୍ପଣ ଦିବସ ଉପରେ ସାର୍ବଜନିକ ଅବକାଶ ଘୋଷିତ କରାଯାଇଥିଲା? ତେବେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପରିକ୍ରମା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପରିକ୍ରମା ପରିଯୋଜନା ସମର୍ପଣ ଦିବସ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାର୍ବଜନିକ ଅବକାଶ ଘୋଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପରିକ୍ରମା ପରିଯୋଜନାର ସମର୍ପଣ ସମ୍ମାନ 17 ଜାନୁଆରୀରେ ସାର୍ବଜନିକ ଅବକାଶ ଘୋଷିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିଯୋଜନାରେ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳ, ଶ୍ରୀ ସେତୁ, ଏକ ପୁଲ୍, ତୀର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ର, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାଜାଇ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ସଡ଼କ, ଶୌଚାଳୟ, କ୍ଲକ୍ ରୁମ୍ ଏବଂ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଆଖପାଖରେ ଅନ୍ୟ ସୁବିଧା ସାମିଲ ଅଟେ। ସାର୍ବଜନିକ ଅବକାଶ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏକ ବୟାନରେ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୁଧବାରରେ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାନ ଏବଂ ଶୈକ୍ଷଣିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହୁ ଓନ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆୱାର୍ଡ ଆଟ୍ ଦ କ୍ରିଟିକ୍ସ ଚଏସ୍ ଆୱାର୍ଡସ୍ 2024 ଫର୍ ହର୍ ରୋଲ୍ ଇନ୍ ପୁଅର୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ପୁଅର୍ ଥିଙ୍ଗସରେ ନିଜର ଭୂମିକା ପାଇଁ କ୍ରିଟିକ୍ସ ଚଏସ୍ ଆୱାର୍ଡସ୍ 2024ରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀର ପୁରସ୍କାର ନିମ୍ନଲିଖିତମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଜିତିଲେ? ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏମା ଷ୍ଟୋନ୍। ଏମା ଷ୍ଟୋନ୍ ପୁଅର୍ ଥିଙ୍ଗସରେ ନିଜର ଭୂମିକା ପାଇଁ କ୍ରିଟିକ୍ସ ଚଏସ୍ ଆୱାର୍ଡ 2024ରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀର ପୁରସ୍କାର ଜିତିଲେ। କ୍ରିଟିକ୍ସ ଚଏସ୍ ଆୱାର୍ଡ 2024ରେ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର ନୋଲାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଓପେନହାଇମର ଦବଦବା ରହିଲା। ତେବେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଲ୍ମ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନୟ କଳାକାରର ଟୁକୁଡ଼ି ସହିତ 8ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ଜିତ୍ ହାସଲ କଲା। ତେବେ ମାର୍ଗଟ ରବିଙ୍କର ବାର୍ବି 18 ନାମାଙ୍କନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 6ଟି ଜିତ୍ ହାସଲ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କମେଡି ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୂଳ ଗୀତ ସାମିଲ ଅଟେ। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସହାୟକ ଅଭିନେତାର ପୁରସ୍କାର ଓପେନହାଇମର ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରବର୍ଟ ଡାଉନି ଜୁନିୟରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସ୍ପାଇଡରମ୍ୟାନ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ସ୍ପାଇଡର-ଭର୍ସକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନିମେଟେଡ୍ ଫିଚରର ଟାଇଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଅଛି। ସେପରି ଟିଭି ଶ୍ରେଣୀରେ ସକ୍ସେସନକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡ୍ରାମା ସିରିଜର ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କିରନ କଲ୍କିନ୍ଙ୍କର ଡ୍ରାମା ସିରିଜରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତାର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ସେ ଜିତିଛନ୍ତି। सो फ्रेंड्स, ये था आज किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो भल लगी, जो भल लगी लाइक करें, फ्रेंड मान सहित अधिक मात्रा शेयर करें जो प्रिपरेशन कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। थैंक्स फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली।